गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, जिस तरह रखेंगे वैसे रहेंगे हम। कितनी मौज की बात है। कुछ करना नहीं, कुछ देना नहीं, केवल याद कर लो। जैसे भगवान रखे हैं, जिस तरह रखे हैं वैसे रहेंगे हम। हमारा कोई अपना आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं। सुख आए तो वाह वाह, दुख आए तो वाह वाह, स्वस्थता हो तो वाह वाह, बीमारी हो तो वाह वाह, धन हो तो वाह वाह, निर्धनता हो तो वाह वाह, अनुकूलता हो तो वाह वाह, प्रतिकूलता हो तो वाह वाह। हर बात में वो राजी है, राजी है उसमें जिसमें तेरी रज़ा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है, यहाँ हर तरह वाह वाह है। गुरु भगवान हमको कहते हैं, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। तो इतना वो समर्पित है, इतना समर्पित है, क्योंकि जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, हमें शुद्ध करने के लिए हो रहा है। भले हमारा मन चले, भले जैसे कोई तकलीफ़ आती है तो वो उसका दर्द तो होता है, पर उसका दुख नहीं होना चाहिए। भले ही दर्द तो हो, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, भले ही दर्द हो रहा है पर दुख नहीं हो रहा, हाय मुझे क्या हो गया, हाय मुझे क्या हो गया, हाय कब ठीक होगा, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के समर्पित रहना है। तो बार बार हमें भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ता है। देखिए मन तो भाग जाता है इधर उधर, पर उसको वापस लाके फिर भगवान के समर्पित, हे नाथ हे नाथ आप कराओगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपके शरणागत हूँ। भगवान अंत में अर्जुन से पूछा कि तूने गीता सुनी कि नहीं, और तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो कहता है मोह नष्ट हो गया, स्मृति याद आ गई कि नहीं, याद आ गई। भगवान ने कहा तेरा मोह नष्ट हुआ, तुझे स्मृति आ गई, तो कह रहा आ गई। पहले वाली बात, सही बात याद आ गई, आपकी कृपा से पता लग गया हम तो आपके ही हैं। स्मृति क्या आ गई? हम तो भगवान के हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, मुझे स्मृति याद, मतलब स्मृति हो गई और मोह नष्ट हो गया। अब स्मृति क्या हो गई कि भैया वो डर रहा था ना कि मैं अपने वालों को कैसे मारूं, मैं अपने वालों को, हमारे सामने भी जीवन में ये सबके सामने परिस्थिति आती है, हमको मारना नहीं होता पर हमें उनसे मन हटाना होता है। अपने वालों से मन हटाना होता है, तो हमसे हटता ही नहीं। अर्जुन से कहाँ मार पा रहा था वो, उनको नहीं मार पा रहा था। तो भगवान ने कहा कि जो अधर्म के साइड है उनको मारो। तो ऐसे ही गुरु कहते हैं सबसे मन हटाओ, सेवा कर दो, मन मत रखो, मन मेरे में रखो, स्वयं को अपने मेरे में लगा के रखो। जैसे लड़की जब शादी होती है तो स्वयं से तो उसको निश्चय होता है कि भाई मैं अब इस घर की हो गई, ऐसे हमें निश्चय करना है मैं तो भगवान का हूँ। तो ये निश्चय करते ही अर्जुन को निश्चय हो गया कि मैं तो भगवान का हूँ। कैसे उसका मोह नष्ट हुआ? उसको निश्चय हो गया मैं तो भगवान का हूँ, संसार का नहीं। अब क्या दुख है उससे? अब अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, अपने गुरुजनों को मार रहा है, अब उसे कोई दुख नहीं है। बताओ दुख है क्यों? भगवान कहा जैसे भगवान कराए। एक भजन करने वाले भक्त थे, वे अपना भजन स्मरण करते, सुबह जल्दी उठ करके भगवान का नाम कीर्तन करते थे। साधारण गृहस्थी थे। कीर्तन के समय छोरा या छोरी आया, उसने कहा आज कुछ है नहीं, रोटी कैसे बनेगी, आज घर में आटा ही नहीं है, सब्जी ही नहीं है, कैसे करें। वे कीर्तन कर रहे थे और वो बात आकर हिलक गई, भीतर की क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कम से कम अन्न का प्रबंध तो कर दो, तभी तो रोटी बनेगी। ये बात बार बार याद आवे। अब कीर्तन करते थे मस्ती से, पर वही बात बार बार याद आवे तो सामने ठाकुर जी की मूर्ति थी और मोर मुकुट सजाया हुआ था। उनको भगवान जी पर रीझ आई और बोले कि रोटी नहीं बनी तो मैं क्या करूं? हमारे भजन में बाधा लग गई, मैं भजन में लगा हुआ, मेरा मन भगवान में लगा हुआ।
और अब चिंता हो गई कि अन्न कहाँ से लाऊं, पैसा कहाँ से लाऊं, रोटी कहाँ से बनेगी। बड़ी विचित्र बात है ये कि एक चप्पल पड़ी थी, वहाँ एक चप्पल मारी भगवान के कि हमारे भजन में बाधा क्यों कर दी। नहीं है तो ना सही, पर हमारे भजन में बार बार बाधा पड़ी है, ये सब तुम्हारा काम है। वे रोजाना कीर्तन करते और मंदिर में दर्शन करने जाया करते। तो रात को दर्शन करने गए तो पुजारी ने कहा कि क्या हुआ आज, क्या हुआ। आज मैं ठाकुर जी की पगड़ी बांधूं तो कहते हैं नाना पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। तो मुझे तुम याद आए, बात बताओ कि बात क्या हुई। अब ठाकुर जी पगड़ी ना बंधवाए मंदिर में, चप्पल मार दी ना उन्होंने गुस्से में। जो भजनानंदी थे उन्होंने सारी बात पुजारी को बता दी। बहुत दुखी हुए, बहुत पीड़ा हुई कि मैंने बहुत गलती करी, पर भजन में बाधा पड़ गई तो ये तुम्हारा काम है कि मैं क्या करूं। भगवान से लड़ रहे हैं, भक्त को ही तो अधिकार है, हम तो लड़ सकते हैं भगवान से, कह सकते हैं अपनी बात। राधा रानी कितना रूठ जाती थी भगवान से, क्यों, इतना प्रेम भी तो करती थी। तो जो प्रेम करता है वो रूठ भी सकता है। तो इसलिए वो कहते थे तुमने मेरी भजन में बाधा क्यों दी, गुस्सा हो गए उनसे। तुम्हारा काम है, मैं क्या करूं, हमारा भजन ठीक होना चाहिए। बाद में आकर कह देते कि रोटी कैसे बनेगी। बाद में वे मंदिर गए और पुजारी ने कहा तुम्हारे नाम से किसी ने 100 रुपये चढ़ाए हैं। मनुष्य गलती करता है कि भगवान पर रीझ करता है। भगवान तो पहले से ही प्रबंध कर देते हैं। रीझ करता मतलब गुस्सा होता है। तो भगवान ने तो प्रबंध करके रखा था। सुबह जाते थे ना मंदिर, सुबह जाते मिल जाते, भगवान को चप्पल लगा मार दिया, गुस्सा हो गए। तो मतलब इतने भक्त थे, इतने भजनानंदी थे कि उनकी जो चप्पल थी वो भगवान को लग गई। जैसे कल एक वो सुन रहे थे कथा, तो उसमें था कि वो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे, वो होली खेल रहे हैं भगवान, तो इत्र डाल रहे थे रंग में। तो भगवान की लीला मतलब इन लोगों को तो साक्षात दिखती है ना, तो जो इत्र था वो इनके हाथ से गिर गया। तो गिर गया तो वो जो मंदिर था उसमें सुगंध हो गई। तो जब वो गए तो सब लोगों ने कहा कि सुगंध कैसे हो गई इस मंदिर में। तो उन्होंने कहा अरे मैं लीला चिंतन ने मेरे हाथ से इत्र की शीशी गिर गई। अब सारे में फैल गई सुगंध। जैसे राधा उनका था मीरा जी का कि उन्होंने देखा, उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान आप मुझसे शादी कर लो। तो दूसरे दिन उठी तो पूरा उन्होंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। तो एक तो हम लीला चिंतन करते हैं, खाली चिंतन करते हैं, एक हम मानसिक लीला देखते हैं और एक साक्षात लीला होती है। तो बड़े बड़े संत जो होते हैं वो साक्षात लीला देखते हैं। जैसे मीरा के साथ हुआ कि वो शादी के भगवान से इतना प्रेम था, उसके साथ तो भगवान आके चौपड़ खेलते थे, उसके साथ प्रसाद पाते थे, उसके साथ खेलते थे, बातचीत करते थे। तो इतना प्रेम होता है इन लोगों का, इतना समर्पण होता है कि भगवान साक्षात आ जाते हैं, जिस रूप में याद करो। छोटा बच्चा माँ पर रीझ करता है, माँ का दूध पीता है और यदि दूध नहीं आवे तो माँ को काट लेता है, रीझ करता है। जिससे जीता है उसी को काट लेता है, माँ पर रीझ करता है। भगवान पर रीझ करो, माँ पर रीझ करो तो ये कपटाई है। माँ के सिवाय संसार में कोई है ऐसा पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, पैदा करने वाला। इसी प्रकार भगवान के सिवाय संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान के पास हर चीज़ पहुंचती है। भोग लगाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जूठी मारो, सब पहुंचता है भगवान के पास। तुम सोचते भगवान खाते तो नहीं, तो कहने जो तुम भोग लगाते हो सब भगवान के पास पहुंचता है, सब भगवान के पास पहुंचता है। तुम भोग लगाओ, तुम भजन करो, तुम कीर्तन करो। हम कहते हैं तो ऐसी माला फेर रहे हैं, कुछ नहीं होता। अरे सब होता है।
भगवान एक एक बात सुनते हैं। आप भगवान को याद करते हो तो भगवान, आप कहते हो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो वो भी भगवान सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थना है ना, आप कहो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, तो भगवान राजी होते हैं। भले ही ऐसे ही कह रहे हो, बच्चा ऐसे ही कह देता मम्मी तो मेरी हो, मम्मी या मम्मी गले लग जाता है तो मम्मी कितनी खुश होती है। भगवान को भी लगती है, पीड़ा होती है, ये मत समझना कि भगवान के नहीं लगती। तो कह रहे हैं जैसे उन्होंने रूप गोस्वामी थे, तो भगवान ने वो रोज़ आटे की बटिया सूखी कंडे पे सेक के रोज़ भगवान को भोग लगा देते थे। तो भगवान ने कहा मुझसे सूखी बटिया नहीं खाई जाती तुम्हारी, नमक तो डाल दिया करो। तो बोले तुम्हें नमक की बटिया वटिया चाहिए तो कहीं और जाओ, मुझे तो भजन करना है। तो दूसरे दिन एक वो जो थे एक व्यापारी वो नमक का जहाज़ ले जा रहे थे, तो उनका जहाज़ वहीं अटक गया, वो जाए ना वहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या करें, तो जहाज़ अटक ही गया, नमक का एक्सपोर्ट होता होगा जिससे भी होता होगा नमक, तो उनका क्या करें। तो उन्होंने कहा वो बाबा जी रहते हैं, वो भजन करते हैं, उनको बुलाओ। तो जब रूप गोस्वामी ने बुलाया और भगवान से कहा भगवान जी आपने ऐसी लीला करी, आपने नमक मैंने कहा कि मेरे से नहीं होता नमक, तो आपने नमक का जहाज लाके खड़ा कर दिया, आप तो बड़ा लीलाधारी है। तो उन्होंने फिर हाथ लगाया जहाज को तो हट चल दिया। तो भगवान जो है वो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं भक्तन का दास भगत मेरे मुकुटमणि। इतना भक्तों से प्यार करते हैं और हम इतने नालायक हैं कि भक्ति नहीं बनना चाहते। नहीं नालायक, काफ़ी नालायक। दुनिया में सब करेंगे पर भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो बताया कर्म योग भी लौकिक, ज्ञान योग भी लौकिक, पर भक्ति योग अलौकिक, क्योंकि उसमें साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। और कर्म योग ज्ञान योग, उसमें कर्म योग में कर्म साधन है, ज्ञान योग में ज्ञान साधन है। तो भक्ति योग अलौकिक, उसमें साधन भी भगवान, साध भी भगवान। भगवान तो पहले से प्रबंध करते हैं, इस वास्ते आप कभी भगवान पर रीझ मत करो। रीझ मतलब गुस्सा मत करो, भगवान से लड़ो मत। कपूत है सपूत है तो तुम्हारा ही है, तुम ही पालन करोगे और कौन करेगा। तुम्हारी गोदी में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। बोले हम जैसे भी हैं, कपूत है सपूत है अच्छे हैं, बोले हम हैं तो आप ही के। अब बच्चा अच्छा है बुरा है जिद्दी है प्यारा है कैसा भी है तो आप ही का, आप ही पालन करोगे। तो हम जैसे भी हैं हम तो भगवान के है ना, हमें भगवान से शरणागत हो जाए। बच्चा माता पिता की शरण होता है ना, ऐसे हम भी माता पिता की शरण हो जाएं कि हम तो प्रभु आपके हैं, बस कहाँ जाएं, किससे कहें, कौन है हमारा, बताइए कौन है हमारा। तुम्हारी ही गोदी में रहेंगे और कहाँ जाएंगे, हम आपके ही रहेंगे। तो ये बात बढ़िया है। हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। कुसंग क्या है, जो नास्तिकपना है, भगवान को नहीं मानते हैं, उनका संग कुसंग है। जो संसारी लोग हैं, जैसे कहा कि जो संसारी हैं उनका संग करना बहुत ज़्यादा बेकार है। भोग भोगने से भी ज़्यादा बुरा जो है वो संसारियों का संग है। जैसे हम सत्संग में हैं और हम जो लोग खूब पैसा कमाने में, खूब बड़ा बिजनेस करने में और खूब संसार में लगे पड़े, हमने उनका संग किया, तो अब हम भगवान याद रहेंगे या ये लगेगा मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, मुझे पैसा कमाना है। बताइए, उन्होंने हमारा मन भगवान से हटा दिया तो वो लोग क्या करेंगे, हमें भी संसारी बना देंगे। आप संसारियों का संग करेंगे तो वो भी आपको संसारी बना देंगे। आप सत्संग का संग करेंगे तो आपको भगवान याद दिलाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भगवान को नहीं मानते उनका संग कुसंग है
और जो लोग बहुत संसारी हैं, बहुत भोगों में लगे पड़े हैं, पैसा कमाने में लगे पड़े हैं, संसार को ही सब कुछ समझते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। भगवान को मानने वाले का संग करना कुसंग नहीं है। पाप करना उतना कुसंग नहीं है जितना नास्तिकपना है। नास्तिकपना क्या है? कहाँ है भगवान? किसने देखे हैं भगवान? नुगरा नर कोई मत मिले रे, पापी मिले हजार। तो कह रहे हैं कोई निगुरा मिले तो मत मिले रे, पापी मिले हजार। तो कह रहे हैं गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो इतना भगवान बुरा नहीं मानते, पर पापियों का संग करोगे तो फिर भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो हमें अपना संग जो है वो ठीक रखना चाहिए। हमारी संगत कैसी है? तभी गुरु ने कहा लोग अपने बच्चों का नाम भगवान पे रख देते, जैसे उसने बुलाया ना नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे ही आपके घर में मंदिर है, आप भगवान का भोग लगाते हो, आप सुबह शाम भगवान को देखते हो, तो नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। जब काम करने बैठो तो कह दो भगवान आपका काम करते हैं, आपका ही घर है, हम तो आपके हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका काम करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। सब आपका है, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो सेवक हैं, हम तो प्रभु आपके सेवक हैं, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम तो यहाँ सेवा करने आए। तो हम यहाँ संसार में क्यों आए? सेवा करने और भगवान को याद करने, दो ही काम है हमारे। जो हमें सेवा मिली वो कर दें और भगवान को याद रखें। भगवान को नाम याद रखने के बहुत तरीके हैं। नाम जप है, हे नाथ आपको भूलो नहीं, पठन पाठन है, सत्संग है, श्रवण मनन है, ये सब तरीके हैं भगवान को याद करने के। आपके पास कर्म ज़्यादा है तो कहिए जो काम करते हैं भगवान आपके लिए करते हैं। घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा आ जाती है तो कहते हैं, जैसे कल किसी से बात हो रही थी तो उनकी माता जी जो है वो 91, 90 और 1 साल की हैं। तो बोली मैं आपने बता दिया था कि उनकी सेवा करो, तो ये मानो भगवान की सेवा कर रही हूँ, तो मैं यही कहती हूँ भगवान आपकी सेवा कर रही हूँ। तो वो भी 66 साल की हैं। तो कहीं थी मुझे अपना शरीर फूल सा हल्का लगता है। उनकी लैट्रिन बाथरूम भी निकल जाती है कभी कभी, उनका डायपर भी चेंज करती हूँ, सब करती हूँ, पर मुझे ज़रा भी मुझे लगता है मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। तो ऐसे हमारा भाव भी बनना चाहिए कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा ये भाव बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो कोई बुरा नहीं है, दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। तो अगर हमें कहीं हम परेशान हैं, हमें चिटमेड़ हो रही है, तो हम अपनी दृष्टि को, अपने भाव को बनाए ना। दूसरे को तो हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरे को तो नहीं बदल सकते, केवल अपने भाव को बदलना है। तो अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता सुनाई तो क्या कहा उसने कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हमारा भी क्या काम है, हम मन संसार से हटा के भगवान में लगा दें, बस हमारा काम हो गया। गुरु भगवान की अनंत 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 शुक्राना।